दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। अगर आप हरियाणा के शहर फरीदाबाद में रहते हैं तो अपने आसपास जांच कर लीजिए कि कहीं आपका दोस्त, मित्र, परिवारजन गुम तो नहीं हो गया है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, आपको जगा रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं कि आप चेक कर लीजिए आपके पड़ोस में रहने वाले, आपके मित्रजन, आपके परिवारजन कहीं गायब तो नहीं हो गए हैं। पिछली बार आप उनसे कम मिले थे, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि पड़ोसी अगर जागरूक होता है तो पड़ोसी को फ़ायदा होता है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पिछले कुछ महीनों में ही फरीदाबाद से 8 लाख लोग गायब हो गए हैं। कुछ महीनों में ही, सालों में नहीं, कुछ महीनों में ही 8 लाख लोग गायब हो गए हैं। नगर निगम फरीदाबाद ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके जनगणना करवाई, जिससे शहर की आबादी 26,11,601 थी। जब नगर निगम, ऐसे तो नगर निगम के चुनाव पिछले 2-3 साल से हुए नहीं हैं, हर बार नया बहाना होता है वार्ड बंदी का, हर बार नया बहाना होता है वोट बनाने का। और इस आबादी को करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था ताकि वार्ड बंदी सुनिश्चित हो सके, वोट डलें, पार्षद बने, मेयर बने तो क्षेत्र का विकास, शहर का विकास हो सके। और इसके ऊपर सवाल भी उठे, मामला कोर्ट में भी गया कि ये 2.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, ये सही से इस आबादी की जनगणना नहीं हो रही है। लेकिन जो भी हुआ, 26,11,601 लोगों को गिन करके, रजिस्टर करके और पूरा का पूरा वार्ड बंदी में बना करके बना दिया। मामला कोर्ट में चला गया और उसके बाद एक बार फिर दोबारा से आबादी की जनगणना हुई। अब भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले भी लगे थे, मामला कोर्ट में भी गया था। विधानसभा में एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने मुद्दा उठाया था, पहले भी उठाया था, और अब एक बार फिर वार्ड बंदी हुई, 45 वार्ड हो गए। लेकिन जो आबादी अब बताई गई, क्योंकि कहा यह गया कि अब फैमिली आईडी के आधार पर आप वोट बनाइए, फैमिली आईडी के आधार पर आप जनगणना को मान लीजिए, फैमिली आईडी के आधार पर वार्ड बंदी कर दीजिए और चुनाव कराइए। क्योंकि नियति तो चुनाव कराने की है नहीं, मामले को तो फंसाना है। तो जनगणना कंप्यूटराइज हो गई वहीं बैठे बैठे। तो फिर आपने वो 2.5 करोड़ किस बात के दिए थे? क्योंकि अब जो जनगणना निकली है वो निकली है 18,21,682, यानी करीब करीब मोटा मोटी अगर माने तो 8 लाख लोग कुछ महीनों में ही आबादी से गायब हो गए। अब वो कौन है ये तो सरकार ढूंढेगी। लेकिन मैं तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में चेक कर लो, कहीं आपके अड़ोसी पड़ोसी गायब तो नहीं हो गए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि या तो वो जो 2.5 करोड़ आपने लगाए थे वो जनगणना गलत थी, वो पैसे बर्बाद हुए, तो फिर उनकी वसूली होनी चाहिए, या फिर जो अब आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आखिर सही क्या है? तो जो विधायक नीरज शर्मा बार बार कहते हैं कि आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे पहले जनगणना के आधार के लिए 2.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, काम सही से नहीं हुआ, ऐसे ही आईडी बनाने वालों को ठेका दिया हुआ है, वहाँ भी पैसा बर्बाद हो रहा है, वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो या तो पहले भ्रष्टाचार हुआ, अगर अब का सही है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, या फिर अब का भी भ्रष्टाचार है, या फिर दोनों ही भ्रष्टाचार है। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर विधानसभा में जनगणना बाड़बंदी पर विधायक नीरज शर्मा ने सरकार को जमकर घेर तो लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक नीरज शर्मा ने फैमिली आईडी के आधार पर की जा रही चुनाव की तैयारियों की कलई खोल के रख दी। अब विधायक शर्मा ने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि जैसा फर्जीवाड़ा फरीदाबाद में जनगणना का काम एक निजी कंपनी को 2.5 करोड़ में दिया था, जो मैं बात कर रहा हूं पहले भी, वैसा ही फर्जीवाड़ा फैमिली आईडी के माध्यम से किया जा रहा है। और ये बात नीरज शर्मा सदन में उठा रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हाल ही में फरीदाबाद में जो वार्ड बंदी की गई है वह फैमिली आईडी के माध्यम से की गई। कंपनी की जनगणना, जो कंपनी ने जनगणना करी थी, जिसको 2.5 करोड़ दिया गया था, उसको 26,11,601, जिसमें से
6,99,847 तो ओबीसी हैं, ओबीसी ए में हैं, और दलित वर्ग में है 4,10,813, और फैमिली आईडी से आई जनगणना 18,21,682 है। यानी दोनों में लगभग 8 लाख का अंतर है। अब बताइए वो 8 लाख लोग कहाँ चले गए। श्री शर्मा ने वार्ड नंबर 18 का एक हवाला दिया, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 18 वार्ड में दर्शाई गई जनगणना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कैसे किसी वार्ड में सिर्फ 3 दलित और 1 ओबीसी वोटर हो सकता है। आप बता दीजिए कि पूरे वार्ड में 40-45 हज़ार लोगों पर अगर वार्ड बनाया होगा, 35,000 पे वार्ड बनाया होगा, तो उसमें केवल 3 दलित रहते हैं और केवल 1 ओबीसी रहता है। एक परिवार नहीं, एक व्यक्ति ओबीसी रहता है, एक ही आदमी की वोट है ओबीसी में, ओबीसी ए में, और 3 दलित हैं, बाकी कौन है। अब ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। तो आंकड़ों को विधानसभा के पटल पर रखते हुए श्री शर्मा ने कहा कि फैमिली आईडी से की गई वर्तमान वार्डबंदी से ओबीसी ए और दलित वर्ग को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जनगणना ही सही नहीं है, तो परसेंटेज सही कैसे आएगा। अब पहले भी बात हुई है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मोदी सरकार भी कंफ्यूज है इस जनगणना को लेकर के। कभी वो कहती है कि राज्य सरकारें अधिकृत हैं, वो जनगणना करा सकती हैं, तो कभी एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जनगणना ये करा ही नहीं सकते। अब जनगणना अगर होगी नहीं तो फिर SC ST OBC को सही रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और मिल भी नहीं रहा, और इसीलिए 2011 से तो जनगणना हुई नहीं। तो कम से कम 2011 के आधार पर ही वार्डबंदी हो जाए। ये बात कह रहे हैं जो विधायक हैं नीरज शर्मा, भाई चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो जाए या फिर दोबारा से जनगणना करवा लो। तो बात तो उचित है, या तो जो 2011 की जनगणना हो चुकी उस पर कराओ या फिर नहीं कराओ। अब आपने आईडी के हिसाब से लगा दिया, आईडी तो वैसे ही गलत है। असल बात वही है कि सिस्टम और सरकार का आपसी तालमेल का अभाव जनता पर प्रभाव डालता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार की नीयति ठीक हो सकती है, लेकिन जो सिस्टम यहाँ काम कर रहा है वो इतना करप्ट और भ्रष्ट हो गया है कि वो काम करने को तैयारी नहीं। सारी की सारी योजनाओं का बैंड बजा के रखा हुआ है। कोई भी योजना ले लीजिए, वही हाल बदहाल है, क्योंकि बदल जाती है सरकार लेकिन सिस्टम की वही हड्डी और वही खाल। भले ही आप सिस्टम बदल लो, भले ही आप सरकार बदल लो, लेकिन सिस्टम का जो काम करने का रवैया वो तो वही है। हो सकता है सरकार की मंशा सही हो, योजना लाभकारी हो, लेकिन काम करने वालों की फितरत तो भ्रष्टाचारी है। वो करेंगे वही जो वो चाहते हैं। चलिए अब सुनते हैं विधायक नीरज शर्मा को कि उन्होंने सदन में क्या बोला। चलते चलते उनको आप सुन लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। फिर मिलता हूं, नमस्कार। सेंसस बनेगा, उसी से आरक्षण बनेगा, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन वाली बात ही नहीं आएगी। और जो आप मेरे अगस्त के ऑब्जेक्शन की बात कर रहे थे सर, अगस्त में ऑब्जेक्शन वो थे जो एक स्क्रैप ट्रेडर से फरीदाबाद नगर निगम ने 2.5 करोड़ में पॉपुलेशन कराई थी, उसके हिसाब से वार्डबंदी की थी, जो कि 26 लाख पॉपुलेशन थी। आज आपके हिसाब से 18 लाख है, 8 लाख की तो पॉपुलेशन हो गई। दूसरा सर, इस सदन में बात चल रही है BCA के हक की बात, अति पिछड़ी की बात। उन जातियों का हक का बेस क्या है? जनगणना। आपने वो फार्मूला भी बता दिया, वोटर पॉपुलेशन इंटू 1.4, और फैमिली आईडी का भी है। आपने ये भी कहा कि जब हम वार्डबंदी करेंगे तो जो पोर्शन ज्यादा है हम उसके हिसाब से वार्डबंदी करेंगे, ±10% करेंगे। ये 8 पेज की चिट्ठी है लोकल बॉडी की।